हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज़ आइसोक्विनोलिन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्विनोलिन के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो में काफ़ी सारी रिएक्शंस और मैकेनिज्म मैंने कवर कर दिए थे। बस ये वाला कंपाउंड जो है इसमें इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर सेम तरीके से बेंजीन रिंग है और उसके साथ में पिरिडीन भी है, बट लेकिन जो पिरिडीन का नाइट्रोजन आइटम है दैट इज प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। ठीक है ना, तो वो सेकंड पोजीशन पर आ गया। समझ लो यहाँ से काउंटिंग शुरू करें तो 1 2 3 4, यहाँ से छोड़ के हम नेक्स्ट लिखेंगे 5 6 7 8। ठीक है, और 9 एंड 10 कार्बन ये हमारे होते हैं और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड्स ऐसे डाल देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फॉर दी आइसोक्विनोलिन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ ध्यान दी जाए तो ये वैसे भी बेसिक है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब ये लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइज कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए। अब क्या होता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका, दैट इज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो पाई बॉन्ड पहले भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम क्या करें कि ये जो लोन पेयर ये वापस चला जाए और यहाँ से एक लोन पेयर आ जाए, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज है, तो ये वाली पोजीशन मतलब फोर्थ पोजीशन जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, तो इन पोजीशंस पर हमने क्या देखा है कि हमारी इन पोजीशंस पर हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकेंगे। राइट, तो ये हमारे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये फोर्थ पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, समझ लो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से ये इस बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज हुआ। तो हमारे पास एक और हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड आ गया और हमारे पास क्या हुआ, ये थर्ड पोजीशन पर हमारे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट वाज नॉट मच कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुँच पाते थे। ठीक है, तो ये जो है आपकी बुक्स में जहाँ पर दिया होगा ये स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं फिजिबल है तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, पर लेकिन ये स्ट्रक्चर हमारे हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन से हैं, 1 एंड 3 पोजीशंस पर हमारे जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है आइसोक्विनोलिन में। ठीक है, 1 एंड 3 पोजीशंस पर हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो आप ये देखिए, बेसिसिटी अगर देखी जाए तो हमारे पास आइसोक्विनोलिन जो है काफ़ी बेसिक है बिकॉज इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं इसकी बेसिसिटी की रिएक्शन लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हमारा ये नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें अगर आप डालें HCl तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोक्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये H जो है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर लेगा। ठीक है ना, तो ये एज इट इज रहा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्वाटरनरी सॉल्ट बना रहे हैं। क्वाटरनरी सॉल्ट का मतलब है कि ये नाइट्रोजन जो है दैट वाज सराउंडेड बाय दैट इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है ना, और इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, एक डबल बॉन्डेड सब्स्टिट्यूएंट भी है। ठीक है ना, और साथ में अगर देखा जाए तो CH3I के साथ मिथाइल आयोडाइड के साथ क्या करेगा, ये फिर भी क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएगा। 1 पे मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन को 1 कंसिडर करूँ, अगर नाइट्रोजन को 1 कंसिडर करूँ, वैसे तो इस काउंटिंग के हिसाब से 2 मिथाइल आएगा, पर लेकिन अगर नाइट्रोजन को 1 कंसिडर किया जाए तो 1 मिथाइल आइसोक्विनोलिनियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है बेसिसिटी की रिएक्शन है कि ये हमारा आइसोक्विनोलिन जो है वो बेसिक है। तो ये हमारी बेसिसिटी की केमिकल रिएक्शन होगी। सेकेंड जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर
जो है जैसे पिरिडीन में हुआ था वैसे सेम तरीके से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगी कि ये जो है ये जो है हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है, इस पोजीशन पर हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बिकॉज ये हमारी इलेक्ट्रॉन जो है रिच है। पर लेकिन जो ये पिरिडीन रिंग है ये हमारे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पर हमारा टोटल बन गया आइसोक्रोनिन, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट रिएजेंट डाला जाए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, तो ये बेंजीन की नाइट्रेशन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा 5 नाइट्रो, देखो ये 5 पोजीशन पर है, 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन, ठीक है। ये हमारा जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट करता है 5th पोजीशन वाला, ठीक है। और हमारा माइनर प्रोडक्ट क्या है, दैट इज 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन, 8th पोजीशन पर भी नाइट्रो आ जाएगा। ये सारी पिरिडीन की रिएक्शंस की तरह ही हैं और जो हमने पहले पढ़ा है क्विनोलिन उसके में भी सेम रिएक्शंस हो रही थी, ठीक है। सेकंड है हमारा अगर ओलियम डालें, ओलियम क्या होता है H2SO6 और H2SO7, ठीक है ना, और 455 केल्विन पर इसे हीट कर दें तो हमारा सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, क्विनोलिन सल्फोनिक एसिड बनेगा। पर वो भी 5th पोजीशन पर हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, और 8th पोजीशन पर हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा। देखो अगर इसमें हमने ब्रोमिनेशन करानी है तो ब्रोमिनेशन कराने पर हमारे पास एक अलग सा प्रोडक्ट आता है। ध्यान दें, ब्रोमिनेशन करने पर हमारे पास एक अलग सा प्रोडक्ट आएगा, हम ब्रोमीन डालेंगे ना CCl4, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसका स्ट्रक्चर इन दोनों से अलग है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में ब्रोमिनेशन में हमारे पास 1 2 3 4th पोजीशन पर हमारा जो है ब्रोमीन लग जाएगा। ये अलग सी रिएक्शन है, तो ये एक्सेप्शन केस आपने याद रखना कि 4th पोजीशन पर हमारी रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन में, ठीक है। तो ये हमारा आइसोक्विनोलिन की 2 रिएक्शंस होगी। अब नेक्स्ट है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो फ्रेंड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो भी सिमिलरली हमारे पास पिरिडीन की तरह ही होती है, ठीक है, और क्विनोलिन की तरह ही होती है। क्विनोलिन में क्या होता था, यहाँ पर नाइट्रोजन होता था और सेकंड पोजीशन पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगते थे बिकॉज दे वर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। अब हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाली पोजीशन जो है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच रहेगी कंपैरेटिवली। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। वो कैसे कराएंगे, देखो यहाँ पर हम पहले हमारी चिचिबेबिन रिएक्शन करा रहे हैं सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया डाल के, ठीक है। तो हमारे पास 1 अमाइनो आइसोक्विनोलिन बन जाता है। क्या बन जाता है, फर्स्ट पोजीशन पर अमाइनो और बाकी आइसोक्विनोलिन तो एज इट इज स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालूं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर डाल दूं तो फिर भी ये फर्स्ट पोजीशन पर ही हमारे पास एल्काइलेशन होगी। तो हमारा क्या बन जाएगा 1 इथाइल आइसोक्विनोलिन, ठीक है। तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल इजी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कैसे होती है, अब रिडक्शन उसमें जैसे 3 टाइप से हमारे पास अलग अलग तरीके से रिडक्शन हो रही थी इन द केस ऑफ क्विनोलिन। तो हमारे पास यहाँ भी 2 टाइप से रिडक्शन होती है, ठीक है। एक हमारे पास होती है बिर्च रिडक्शन, ठीक है। एक कौन सी है, बिर्च रिडक्शन, इसमें कि हम डालेंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और एक हमारे पास है सिंपल रिडक्शन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ टिन एंड HCl। अगर देखा जाए टिन और HCl की रिएक्शन, तो जब टिन और HCl रिएक्ट करते हैं तो ये हमारी बेंजीन रिंग एज इट इज रहती है, और लेकिन जो पिरिडीन है वो उसके सारे में हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। तो इट इज 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, यहाँ पर सब में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बन जाती है। अब अगर हम बिर्च रिडक्शन देखें तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन लग जाता है, 1 and 2 हाइड्रो आइसोक्विनोलिन, 1 and 2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना।
और हमारे पास जो है अलग एक और रिएक्शन है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें रिंग क्लीवेज होती है। तो ये हर बार हमने क्या देखा था कि क्लीवेज कौन सी रिंग की होती है? क्लीवेज हमारी हमारी जो है बेंजीन रिंग की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनका देखते हैं। अब हमने डाला अल्कलाइन KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। जो दो प्रोडक्ट्स आते हैं दैट आर, पहला थैलिक एसिड बन जाएगा इस पोजीशन पर। सेकंड जो है वो pyridine 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये जिनकी भी बुक्स में रिएक्शन कुछ गड़बड़ की गई है, इस रिएक्शन में काफ़ी बुक्स हैं, जिस बुक से मैंने भी करवाया था वहाँ पर भी ये रिएक्शन गलत दी हुई थी। तो ये इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। pyridine 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये अगर यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4 पोजीशन पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर क्या है, थैलिक एसिड है। तो ये हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन के, ठीक है। तो ये हमारी होगी केमिकल रिएक्शंस ऑफ दिस आइसोक्विनोलिन। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है हमारे पास, एक सेकेंड, प्रिपरेशन में फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज बिस्लर नेपिराल्स्की सिंथेसिस। कौन सी है? बिस्लर नेपिराल्स्की सिंथेसिस, ओके। तो ये बिस्लर नेपिराल्स्की सिंथेसिस ये काफ़ी अलग टाइप की सिंथेसिस है। इसमें हम क्या लेते हैं, हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो होते हैं, एक हम लेते हैं बीटा फिनाइल इथाइलमाइन। कौन सा लेते हैं हम? बीटा फिनाइल इथाइलमाइन। इन रिएक्टेंट्स को ध्यान दीजिए, आपको रिएक्शन वैसे समय लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन है फिनाइल रिंग, ये हमारे बीटा कार्बन पर लगी है, ठीक है। और ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अब अमाइन कैसे बनेगा? हमारे पास ये जो है अमाइन है, ठीक है। तो ये हम समझ लो बीटा फिनाइल इथाइलमाइड ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अमाइड ले लेते हैं। हमने कैसे अमाइड बनाना है, सीधा सिंपल अमाइड ले लिया मैंने डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये लिखते हैं, ये हमारे अमाइड ले लो, ठीक है। तो दिस इज बीटा फिनाइल इथाइलमाइड, ठीक है। इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें हम POCl3 डालते हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के साथ अल्फा, ये बीटा, तो ये इसलिए इसका बीटा फिनाइल इथाइलमाइड बना नाम। इसमें हम डालते हैं POCl3। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये क्या करता है POCl3, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक तो पहले ये Cl लूज करता है, ठीक है। और वो जो Cl लूज करके ये इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉस्फोरस जो है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? हमारा जो है नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने क्या किया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुआ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये फॉस्फोरस पर एक्ट हुआ, फॉस्फोरस ने क्लोरीन को लूज कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इसका, वो कैसा आएगा वो देखो ध्यान से, दैट इज दिस, ठीक है। CH2, ये CH2, ये हमारे पास N के साथ डबल बॉन्ड, ये C है, ठीक है। ये हमारा R लगाते हैं और ये O POCl2 लिख देते हैं, बिकॉज एक Cl तो रिमूव हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। और जो हाइड्रोजन था यहाँ पर वो तो लगा ही रहेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ है, हमारे पास जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन्होंने कार्बन पर रिएक्ट किए, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड जो है ये डिलोकलाइज हो गया इन द नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स फिर से पूरे मिल गए। अब हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन लूज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन लूज कराने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलो चलते हैं। पहले हम ये देखते हैं इसको, इसका मेन प्रोडक्ट आया, दैट इज दिस। यहाँ से कार्बन का बॉन्ड बना है, यहाँ पर R है, यहाँ पर OPOCl2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन है H है, और यहाँ पर इस तरीके का रिंग बन गया, बिकॉज ये यहाँ पर जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन लूज हुआ, ये ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड, अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए, तो ये इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है,
ठीक है। तो हमारे पास निकला क्या यहाँ से, दैट इज HOPOCl2। ठीक है, तो ये हमारा सारा एसिड निकल गया। अब हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग तो एज इट इज है, नाइट्रोजन, अब ये बन गया। ठीक है, अब इस रिंग की क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, हम हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा उसमें ये इस तरीके का हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये आर तो लगा ही हुआ है। सो ये हमारा जो है पहली बिस्लर नेपियर्स की सिंथेसिस बनी है, दैट इज 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो आइसोक्विनोलिन का नियर अबाउट सेम है ना, तो ये इस तरीके से बनती है। इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर लेकिन ये आता है 4 मार्क्स में। ठीक है ना, तो ये इसका ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, जस्ट वेट। तो नेक्स्ट है पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस में हम क्या लेते हैं, हमारे पास बीटा फिनाइल इथाइलमाइन लेंगे, जैसे पहले लिया था। ठीक है, यहाँ पर अमाइन लेंगे, वहाँ पर अमाइड लिया था, यहाँ पर अमाइन लेंगे। बीटा फिनाइल, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो बीटा पे फिनाइल लगी हुई है, इथाइलमाइन। ठीक है, ये ले लिया, और साथ में हम लेते हैं एक एल्डिहाइड, तो जनरल एल्डिहाइड ले लेते हैं RCOH। ठीक है, RCHO ले लिया, इसको एसिडिक मीडियम में हमने डाला, तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर ये CO और NH जो है बॉन्ड कर लेते हैं। आपको पता है ना, H2O निकल जाता है बाहर, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये तो हर बार की रिएक्शन है। ठीक है, ये तो आपने देखते ही करा देनी है, पहले तो देखते ही अगर डबल बॉन्ड होल दिख गया और NH2 दिख गया तो देखते ही ये रिएक्शन करा देनी है। तो डबल बॉन्ड C और यहाँ पर R और H। ठीक है ना, ये हमने पहले भी देखी है। अब जो है डबल बॉन्ड बेंजीन का है, ये डिलोकलाइज होता है कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, तो वहाँ पर जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास आते हैं। नाइट्रोजन के पास जो है एक H भी आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाते हैं। तो क्या बनता है यहाँ पर प्रोडक्ट, इस तरीके का हमारे पास ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, उसके पास R लगा हुआ है, यहाँ पर NH है, और यहाँ पर इस तरीके की ऊपर चेन बनी हुई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हुई है। अब क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता है, और इसके एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एरोमेटिक रिंग बन गई। ठीक है, और यहाँ पर R आ जाते हैं। अब क्या हुआ, अब हम जो है डालते हैं इसमें पैलेडाइज चारकोल। पैलेडाइज चारकोल की वजह से क्या होता है, यहाँ पर सारे जो है हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, और क्या बन जाता है, क्विनोलिन बन जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन गए, डिहाइड्रोजनेशन हुई, तो यहाँ पर क्विनोलिन बन गया। ठीक है, सो दिस इज अगेन 1 एल्काइल क्विनोलिन। तो ये हमारी एक रिएक्शन है। अब एक लास्ट रिएक्शन रह गई है, दैट इज पोमेरांस फ्रिट्ज रिएक्शन। ठीक है, ये पोमेरांस फ्रिट्ज सिंथेसिस इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास हम लेते हैं इसमें बेंजाल्डिहाइड। क्या लेते हैं हम, बेंजाल्डिहाइड। तो लेट अस टेक दिस एज अ बेंजाल्डिहाइड। इसमें हम एक अमाइनो एसिटल डालते हैं। पोमेरांस फ्रिट्ज में हमने याद रखना है, अमाइनो एसिटल डालना है। अमाइनो एसिटल कैसे, ये अमाइन है, ये CH2, ये CH है, और यहाँ पर 2 जो है हमारे पास ईथर के ग्रुप्स लगे हैं, तो दिस इज अमाइनो एसिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास शिफ्स बेस बनेगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा, अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास डबल बॉन्ड O है फिर से, और यहाँ पर N है, तो ये C के साथ डबल बॉन्ड N लग जाएगा, CH2, यहाँ पर CH, और ये OC2H5 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर एक और OC2H5 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब इसमें अगर एसिड डालेंगे तो इसकी साइक्लाइजेशन होगी। ठीक है, एसिड डालने पर क्या होता है, ये वाले जो लिविंग ग्रुप्स है लीव हो जाते हैं, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस कार्बन पर रिएक्ट होती है, ये लिविंग ग्रुप्स लीव हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास ये साइक्लाइजेशन हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा क्या एंड में, दैट इज अगेन क्विनोलिन। ठीक है, पोमेरांस फ्रिट्ज में हमारे पास डायरेक्टली क्विनोलिन बनती है, और इथेनॉल बाहर चला जाता है।
ठीक है? तो ये हमारी कंप्लीट होगी रिएक्शंस हमारी प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपने बहुत देर से मुझे कहा था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कराओ, तो मैंने सारे का सारा चैप्टर यहाँ पर अब कवर कर दिया है। कोई भी रिएक्शन हमारी छोड़ी नहीं है, हर चीज़ मैंने यहाँ पर कवर की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेल आईडी पर मेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।